सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ है? सुनो समझो सीखो। और सुनने समझने सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बताएगा कौन? वो चीज़ क्या है? सोच में पड़ गए, पता नहीं सोच में पड़ गए या क्या मुश्किल में डाल दिया। सुनने समझने सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? ये कौन बताएगा? बताए भाई माइक में जल्दी से। तवज्जो। उधर दे। दिमाग। दिमाग। और वो उधर दे दे भाई, जहाँ हाथ उठ रहा है वहाँ माइक दे दे। अदब से बैठना। अदब से बैठना। अदब से बैठना सबसे अहम है। जागते रहना। क्या है? हाँ, सोते में सुनते समझते सीखते हैं नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है? जागते। हाँ, और हमें भी पता चले कि आप जाग रहे हैं, और वो इस अंदाज से कि आप किस अंदाज से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कैसे जवाब आ रहे हैं और कौन क्या कर रहा है, उससे पता चलेगा प्रोग्राम के अंदर जो है आपकी कितनी तवज्जो है। तो प्यारी प्यारी बातें हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और आप घरों पर जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो तारीख़ है ज़ुल्हज का महीना है और 18 तारीख़, और ये तारीख़ है एक अज़ीम सहाबी का यौम उर्स है। इस तारीख़ को एक अज़ीम सहाबी का क्या है? यौम उर्स। यौम उर्स, यानी उनका विसाल हुआ था, और उनका लक़ब है ज़ुन्नूरैन। क्या लक़ब है? ज़ुन्नूरैन। अब नाम कौन बताएगा? ले लो माइक, ले लो भाई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ने दे भाई। हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी कह रहे हैं ये। हाँ भाई, कौन सही है? आप सही हैं, इनको दें आगे। और कौन है भाई? हज़रत उस्मान गनी। ये फिर उस्मान गनी कह रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो कौन है? अल्लाह के नबी। हाँ, और हम किसकी बात कर रहे हैं? सहाबी की। ठीक है, और वो सहाबी है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो है मुसलमानों के तीसरे खलीफा भी हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह आज उनकी हम बात भी करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे, जो घरों पर देख रहे हैं आप उनके लिए इसाले सवाब करें। इसाले सवाब कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। एक बार पढ़े सूरह फातिहा और 3 बार पढ़े सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। ये 3 दफ़ा पढ़ लें, बड़ा आसान है पढ़ना। और फिर दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को पहुँचे, आमीन। ये दुआ कर लेंगे, आसान सा बता रहा हूँ। और भी अच्छे अंदाज से दुआ कर सकते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, उनके वसीले से, और सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी पेश करें। और कुछ पका सकते हैं, खाने का एहतमाम कर सकते हैं, वो भी कर लें। कोई महफ़िल का एहतमाम कर सकते हैं, वो भी कर लें। नात भी पढ़ लें, तिलावत भी कर लें, मनक़बत भी पढ़ लें। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। गुड़, कितनी शक्कर डालेंगे? शक्कर, चीनी तो समझते हैं? अम्मी के पास पहुंच जाते हैं, अम्मी चीनी दे दें, लेके खा लेते ना। तो चीनी कैसी होती है? उनको दे माइक नीचे। हाँ, इनको। हाँ, माइक ले लो भाई। नाम क्या था आपका?
मोहम्मद रज़ा पूरा नाम मोहम्मद रज़ा अत्तारी बिन अली ये कैसा नाम है? दोबारा, ये क्या? मोहम्मद रजा अत्तारी। दोबारा बताएंगे क्यों नहीं? दोबारा। मोहम्मद रज़ा और आगे पूरा बिन अली मोहम्मद। क्या है? पूरा नाम बता। मोहम्मद रज़ा अत्तारी बिन अली मोहम्मद। चले, मोहम्मद रजा अत्तारी और बिन अली मोहम्मद। बिन अली मोहम्मद। अब्बू का नाम? अब्बू का नाम क्या है? अब्बू, बाबा, पापा? अली मोहम्मद। भाई का नाम? रशीद। कहाँ है भाई? किधर है भाई? हैं पीछे बैठे। भाई हैं भाई? हाँ। नहीं है? पीछे बैठे। माइक माइक पीछे बैठे। पीछे बैठे हुए। चलें जी, पीछे बैठे और पीछे से मदद भी कर रहे हैं, फुल मदद चल रही है। अच्छा, चीनी किस कलर की होती है बता दें? और कैसी होती है? मीठी होती है, फीकी होती है? चीनी, चीनी पता है? खाते? चीनी खाते? नहीं। नहीं? लो भाई, चीनी नहीं खा रही है। अम्मी से मांग के नहीं चीनी खाते? अम्मी चीनी दे दें। चीनी रोटी, रोटी में चीनी, ये भी होता है ना? नहीं, मीठी होती है। मीठी होती है। ये सब भाई पढ़ाते जा रहे हैं। ये मैं जगह बदल देता हूँ इनकी। ये भाई पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, है ना? मीठी होती है। तो बहरहाल चीनी जितनी डालते हैं उतनी चीज़ मीठी। तो जितना हम अच्छा अमल करते जाएंगे इंशाअल्लाह सवाब बढ़ता जाएगा। तो आइए आज हम भी बात करेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपने हमारे साथ प्रोग्राम में अव्वल से आखिर तक रहना है। अभी संडे को आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मंडे को भी आता है प्रोग्राम, ट्यूसडे को भी आता है, वेडनेसडे को भी आता है और थर्सडे को भी आता है प्रोग्राम, और फ्राइडे को भी आता है। फ्राइडे को आता है? नहीं आता है, ऐसे ही बस फ्लो में चले जा रहे हैं, चले जा। फ्राइडे को नहीं आता। और सैटरडे को आता है? नहीं आता। नहीं आता। और संडे को आता है? संडे को आता है। कितने बजे? 2 बजे। ठीक है जी। तो इस तरह ये प्रोग्राम आपने देखना है। आज जब देख रहे हैं तो कॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन मंडे को आप हमसे भी बातें कर सकते हैं। आज सिर्फ आपने हमारी बातें सुननी है। यहाँ जो टीमें मौजूद हैं इनसे क्या क्या बातें होंगी आप देखते जाइए। जी भाई, सवाल जवाब के लिए तैयार हैं? टीम ए, टीम बी? हाँ भाई, टीम ए से कौन है सबसे पहले जवाब देने वाले? एक एक बच्चा आज कर लेते, 1 to 1 मुकाबला है भाई। कौन है जो आएगा टीम ए से? नाम? अब्दुल रशीद। और बी से? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा और अब्दुल रशीद में मुकाबला है। अब्दुल रशीद, ये बताइए कुरान करीम की हर सूरत से पहले क्या पढ़ना सुन्नत है? बिस्मिल्लाह। ऐसा करें, आप यहाँ आ जाएं और आप वहाँ चले आएं, ये वरना फिर 1 to 1 मुकाबला क्या रहेगा? इधर उधर से मददें आती रहेंगी। अब उम्मीद है कोई मदद नहीं आएगी। तो टीम ए से सवाल हो गया है कि कुरान करीम की हर सूरत से पहले क्या पढ़ना सुन्नत है? बिस्मिल्लाह। सही है जी। जवाब? टीम बी जो ए वाली जगह पर बैठी हुई है, आपसे सवाल है कुरान पाक सीखने और सिखाने वाला कौन है? बेहतरीन शख्स। जवाब? जी। आपसे अब्दुल रशीद सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मैदान महशर में किस पर सवार होकर तशरीफ लाएंगे? बुराक। इस पे? बुराक। बुराक पे। जवाब? जी। टीम बी, आपसे सवाल है, ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मदीना पाक में पहला तोहफा कौन लाए? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब? जी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ लाने के बाद कहाँ रुके थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर। वहाँ सबसे पहले तोहफा लेकर हाजिर होने वाले हजरत ज़ैद बिन साबित थे। और वो लाए क्या थे? बर्तन में रोटी, घी और दूध। और आप रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, इस बर्तन को मेरी वालदा ने भेजा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह तुझे बरकत दे। फिर अपने सहाबा को बुलाया और सब ने मिलकर
खाया। वो वाक़या शायद आपने सुना होगा, प्यारे नबी मक्के से मदीने आए थे ना हिजरत कर कर, तो फिर तोहफ़ा लेकर हज़रत ज़ैद बिन साबित हाजिर हुए थे और उसमें क्या क्या था? दूध था, रोटी थी और घी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी दी थी और फिर साहबा को अपने साथ मिलाकर खाया भी था। जी हाँ भाई, जवाब दुरुस्त हुआ। अब्दुल रशीद, आपने बताना है लोगों को दिखाने के लिए इबादत करने को क्या कहते हैं? रियाकारी। सोच लें। क्या क्या सवाल क्या था, ये माइक में नहीं बोला आपने। चलें जी, लोगों को दिखाने के लिए इबादत करने को क्या कहते हैं? हाँ, बातें नहीं होनी चाहिए। रियाकारी। पक्का? जी दोबारा से सोच लें, जी जी आखिरी फैसला है, चेंज नहीं करेंगे। जी। जवाब इनका आखिर सही है, जवाब दुरुस्त है। जी आपसे सवाल है टीम बी से कौन है हमारे साथ? अहमद रजा। अहमद रजा जी, किस इबादत को मोमिन की मेराज कहते हैं? इतना आसान आ गया। नमाज। किसको कहते हैं? हाँ, अब्दुल रशीद से सवाल है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा किन की दुआ से मुसलमान हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब। और अहमद रजा से सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के ज़माने में मदीना पाक में अपना नाइब किसे बनाते? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब। अरे वाह भाई वाह, आज तो कोई भी आगे पीछे नहीं हुआ, सब अपनी जगह रहे। चलें अपनी अपनी जगहों पर भी आ जाए, इस तरह ये मुकाबला हमारा बराबर हो गया है, ना कोई हारा ना कोई जीता। चलें भाई आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और नात खां हमारे साथ मौजूद है, भाई इनको माइक पहुँचाएं ज़रा। कौन कौन है हमारे साथ? हसन रजा तारी। हसन रजा तारी और हसन रजा तारी। और चलते हैं सेगमेंट नात के रंग की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। नात के रंग सेगमेंट है, लेकिन आज होगी मनक़बत। नात क्या होती है? जिसमें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ हो, ऐसा कलाम मंजूम। और आज बात हो रही है चूँकि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो उनकी मनक़बत होगी फिर। हाँ भाई तैयार है? और मुकाबला हम आज ऐसे करेंगे कि पहला शेर आप पढ़ेंगे मनक़बत का, और आपका जहाँ ख़त्म होगा दूसरा शेर आपने उठाना है डायरेक्ट, ठीक है? फिर आपका पूरा होगा, सही है जी? जितने अशार हैं ना आपके, सब ने एक एक पढ़ना है। और जो नहीं पढ़ सका वो मनक़बत भी बीच में हो जाएगी हमारी। दूसरा पढ़ दे उसकी जगह, लेकिन उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। एक टीम ए और बी में एक मुकाबला बराबर हो गया है, और ये दूसरा मुकाबला भी है और मनक़बत भी है, ठीक है भाई? हसन और हसन, हसन कौन है? हसन आप हैं और हसन आप हैं, ठीक है जी। चलें शुरू। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें, सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें, दरबार रही है, सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। आगे। दरबार दुरबार उस्मान गनी का, दरबार दुरबार उस्मान गनी का। अल्लाह गनी गद नहीं इनाम अता की, अल्लाह गनी
माशाअल्लाह, बराबर हो गया जी, हो गए पूरे अशार। चलें फिर आप कौन सी नात सुनाएंगे दोनों मिलके? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही है। आप भी साथ देंगे मिलके? बेहतरीन। और बाकी हम सब क्या करेंगे? पढ़ेंगे या सो लेते हैं थोड़ी देर? चलें जी मिलके पढ़ते हैं। मदीना 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 मदीना, वो मदीना जो कौन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा का सलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है, वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मेरी उल्फत मदीने से योगी लगी, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए, मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में गए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगी, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दिल और दुनिया मदीने में गए। अर्श-ए आज़म से जिसे की बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला खोए वो अल्लाह नहीं, जिसका हम पल्ला खोए वो अल्लाह नहीं। एक ऐसा अल्लाह मदीने में गए। मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में गए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगी, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक दोनों बच्चों को शाद व आबाद रखे। चलें भाई प्यारे बच्चों, एक पैकेज का वक्त हो गया है, शामिल करेंगे प्रोग्राम में पैकेज मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों,
बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है मदीने की बातें और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम के बारे में सुनेंगे। तो बच्चों, यूँ तो सारे सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हाजिर रहते थे, मगर कुछ खुशनसीब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे भी हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम थे। बच्चों, इन्हीं खास खादिमों में से एक जन्नती सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मशहूर खादिम हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की सआदत हासिल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इनके लिए ये दुआ भी फरमाई है कि ए अल्लाह, इस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के माल और औलाद में कसरत यानी ज्यादती अता फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा। प्यारे बच्चों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन 3 दुआओं में से 2 दुआओं की कबूलियत को तो मैंने देख लिया कि हर शख्स का बाग साल में 1 मरतबा फल देता है और मेरा बाग साल में 2 मरतबा फल देता है और फलों में मुश्क की खुशबू आती है और मेरी औलाद की तादाद 106 है, जिनमें 70 बेटे और बाकी बेटियां हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ तीसरी दुआ भी जरूर कबूल होगी, यानी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2286 हदीसें बयान की हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे मुबारक में आप रज़ियल्लाहु अन्हु शहर बसरा चले गए थे और शहर बसरा में सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाले सहाबी आप ही हैं। प्यारे बच्चों, 103 साल की उम्र में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का सन 91 हिजरी में इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक इन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, आमीन बिजाही नबी आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मदीने की बातें करते रहने और मदीने की ज़ियारतें करते रहने की सआदत व तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे एक कहानी। ठीक है भाई, नहीं सुने? सुन लें। चलें जी, कहानी है मज़ेदार सी और सेगमेंट है हुआ कुछ यूँ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, हुआ कुछ यूँ। और आज एक ऐसी कहानी है जो बनाई हुई है समझाने के लिए, कुछ उससे देखे क्या सीखते हैं आप लोग। और ख़ास तौर पे छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर मज़ेदार होगी, क्योंकि हमारी कहानी में है चूहा। कौन है? माइक दे, ज़रा इधर दे, इनको दे माइक। चूहा देखा आपने? हाँ। देखा हुआ है? उनको दे माइक ज़रा। आपका नाम क्या है? हसनैन मोहम्मद। हसनैन, क्या बात है भाई। हसनैन भाई, चूहा किस कलर का होता है? ब्लैक। ब्लैक कलर का होता है। और चुहिया? ब्लैक। वो भी ब्लैक होती है। चुहिया चेंज नहीं होती भाई? कैसी होती है चुहिया? क्या करती है चुहिया? हैं? नाम क्या आपका? माविया। माविया। अरे भाई, कितना प्यारा नाम है आपका। तो माविया को नहीं पता चुहिया क्या करती है? क्या करती है चुहिया? वाइट होती है। भाई, अरे चुहिया वाइट हो गई भाई, चुहिया बदल गई, चुहिया वाइट है। ये कौन सी वाली चुहिया है भाई वाइट कलर की? चले भाई, डिफरेंट होती है वैसे। खैर, जो भी है, चूहा चुहिया। हमारी कहानी में एक है चूहा। कौन है? हाँ रजा भाई, तवज्जो है ना, आपसे भी बात होनी है। कहानी में है और भेड़िया। कौन है भाई? भेड़िया। भेड़िया देखा आपने? देखा है? अरे भाई देखा तो बता, नहीं तो नहीं बता दो। नहीं देखा? मुंह से बोलना है। देखा है? नहीं नहीं देखा। कैसे देखेंगे भाई? भेड़िया कहाँ रहता है? जंगल में। हाँ, कहाँ रहता है? जंगल में। और हम लोग कहाँ रहते हैं? इंसानों में। ठीक है, तो बहरहाल ये कहानी भेड़िए और
चूहे की है। अब होता क्या है कि मर्तबा जो है ना वो भेड़िया फंस जाता है जाल में। किसमें फंसा? जाल में। हाँ, जाल समझते हैं? जाल जिससे शिकार वगैरह कराया जाता है ना, उसमें फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाते। अब भेड़िया फंस गया सबने बोलना है, भेड़िया फंस गया। अब भेड़िया कैसे निकलेगा? आप फंस जाए तो निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे। भाई हम तो निकल सकते हैं ना, हाथ है हमारे खोल के, लेकिन भेड़िया तो नहीं। अब वहां आ गया चूहा। कौन आ गया भाई वहां पे? चूहा। तो भेड़िए ने चूहे को बोला कि मियाँ चूहे, तुम्हारे तो हैं लंबे लंबे तेज तेज कौन है? रजा भाई को दो भाई माइक। अब रजा भाई की बात आ गई है। हाँ, सीधे हाथ से। क्या होते हैं चूहे के? अभी तो बता रहे थे आप। हाथ। हाँ, हाथ। चूहे के हाथ होते हैं? दांत। हाँ, क्या होते हैं? दांत। दांत। कैसे होते हैं? आपके पास है दांत? नहीं है? वाइट। आपके वाइट है ना, चूहे के तो चूहे के भी वाइट ही होंगे। खैर, तेज होते हैं। तो भेड़िए ने क्या बोला चूहे को कि तुम्हारे इतने तेज तेज दांत हैं, तो तुम ऐसा करो, ये मेरा जाल काट दो, मेरा ताकि मैं हो जाऊं आजाद। आजाद हो जाऊं। अब मैं खोल तो सकता नहीं। अब चूहा कहता है भाई मैंने अगर दांतों से काट दिया तो तुम तो भूखे होगे, पर नहीं कब से बंधे होगे। तुमने सबसे पहले मेरे से डिनर कर लेना है, डिनर लंच जो भी टाइम होगा। नहीं? तो वो कहता है नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हें थोड़ी खाऊंगा। दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, फिर तो अपन की दोस्ती है, अपन की दोस्ती है। तुम एक दफा खोलो तो सही, तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। हाँ, बल्कि अपनी दोस्ती हो जाएगी। खैर, चूहा जो है वो बात मान जाता है और जो है वो अपने दांतों से जाल को खोल देता है, कुतर देता है, काट देता है। तो चूहा बड़ा फायदेमंद हुआ फिर, है भाई अब्दुल रशीद? जी। चूहे को दोस्त बनाया फिर? नहीं। हाँ, चूहे को नहीं बनाया। चूहा फिर कतरता है तो सब कुछ कतर जाता है, वो काट जाता है। खैर, तो अब भेड़िया आजाद हुआ। भेड़िया खुश। भेड़िया कहता है अपने आप हो गए पक्के दोस्त। हाँ, अब जो मसला हो, काम हो, भाई हाजिर है। भाई दोस्त हो, है ना? अब जो मसला हो मैं हूँ, मौजूद हूँ, मेरे से कहना। अब तो चूहा हो जाए, वो तो चौड़ा हो जाता एकदम। मेरा दोस्त कौन है? भेड़िया। कौन है? भेड़िया। अब कोई मुझे कुछ कह के दिखाए। अब तो जी कोई प्रॉब्लम हो, कोई जरा कुछ बोले, चूहे मियाँ भेड़िए। और भेड़िए से तो सब डरे, बड़ा खतरनाक सा होता है, बड़ा सा होता है हर जगह जी इधर। अच्छा, फिर तो क्या हुआ? अब जब चूहे का हो गया दोस्त, भेड़िया हर जगह मदद करे, तो अब चूहा तो कुछ ज्यादा ही फैल गया ना। चूहा ज्यादा ही फैल गया है, कभी इसको कुछ करे, कभी उसके जो है वो नाक में कुछ कर दे, किसी के काट ले, किसी के कुछ करे। और जब वो सामने वाला गुस्सा करे तो वो क्या कहे? बुलाऊं भेड़िए को, भेड़िया है मेरा दोस्त। अब वो सब डर जाएंगे। तो ये हो गया। अब चूहे ने लेना शुरू कर दिया गलत फायदा लेना, भेड़िए की दोस्ती का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया कि खुद जाके पंगे करे, खुद जाके मसले करे, और जब कोई आगे से कुछ कहे तो बोले बुलाऊं भेड़िए को। क्या बोले रजा भाई? भाई को। हाँ, ये होता है, ये बात है वैसे इसमें सीखने की। अभी बहुत कुछ आपसे बातें करनी है हमने, हैं? जरा छोटे भाई का, बड़ा भाई जो है जरा कोई बॉडी बिल्डर ताकतवर सा हो, तो वो छोटे भाई जो है वो इधर उधर करें फड्डे, और जब कोई बात हो तो क्या बोले? रजा क्या बोले? बुलाऊं भाई को, बुलाऊं भाई को। ये कर रहे होते ना। तो यही चूहे ने शुरू कर दिया। तो खैर, अब क्या हुआ, एक दिन जो है ना वो भेड़िए के जो है ना वो टांग में हो गया कोई मसला, टांग में लग गई चोट। कोई शिकारी विकारी आए थे, उन्होंने गोली चलाई और वो जाके लगी। हाँ, अब वो टांग उसकी तो हो गई खराब। अब वो बामुश्किल चल सके, बच गया, मरा नहीं। लेकिन अब उस तरह से वो कारामात, भाई असल तो टांग होती है, टांग है तो भागा दौड़ा। अब तो भेड़िए का सारा भेड़ियापन निकल गया, वो चल ही ना सके, वो लंगड़े हो गए। भेड़िया क्या हो गया?
क्या हो गया भेड़िए को? माइक में बताना है। सुन नहीं रहे, कहानी हमारी है। लंगड़ा है। ये बताया इन्होंने तो आपने लंगड़ा कर दिया उसको, वरना पता ही नहीं चल रहा कहानी में हो क्या रहा है। क्या हुआ रजा भाई भेड़िए को? टांग पे लग गई। क्या लग गई? गोली। हाँ, तो क्या हो गया भेड़िया? क्या हो गया? लंगड़ा। लंगड़ा हो गया। अच्छा, लंगड़ा भेड़िया कैसे चलेगा? ये कोई चल के बताएगा? है रजा? भेड़िया लंगड़ा हो जाए तो चलेगा तो कैसे होगा? करके बताएं, करके चल के बताएं। भेड़िया अगर लंगड़ा नहीं रजा। बहरहाल तो अब वो बेचारा किसी काम का अब तो चूहे साहब तो, लेकिन चूहे साहब बाज नहीं आ रहा है। एक दफा वो लोमड़ी को छेड़ देते, किसी लोमड़ी होती है ना, वो उसको छेड़, अब वो लोमड़ी उसके पीछे, वो आगे से भेड़िए को पुकारे, भेड़िए मेरी मदद करो भेड़िए। हाँ, वो भेड़िया लेटा हुआ होता है किनारे पे, वो सर उठा के बोलता है, बोला तुम्हारा ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है, तुम बस मेरा हर वक्त फायदा उठाते रहते हो। अब मैं तो खुद माजूर हो गया हूँ, मुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, मैं कहाँ से इस लोमड़ी को पकड़ सकता हूँ, और तुम बस अपने खुद गर्ज हो, हर वक्त जो है वो इधर उधर लोगों को तंग करते हो, जानवरों को, और भेड़िया भेड़िया हर वक्त, हाँ भेड़िए को बुलाओ और भेड़िए से मुझसे मदद मांगते रहते हो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इस तरह फिर चूहे को सबक मिल गया। फिर लोमड़ी ने तो फिर समझ रहे हैं ना, लोमड़ी है बड़ी सारी, और चूहा कितना बड़ा होता है? हाँ, मुख्तलिफ साइज बता रहे हैं वो, उनका इतना बड़ा, किसी का कितना कितना होता है रजा? छोटा। कितना? इशारे से बताएं कितना बड़ा, कितना होता है ये? कितना? एक साल। 1 साल का? अरे भाई उम्र नहीं पूछ रहे, साइज साइज इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, कितना होता है चूहा? जल्दी नहीं पता, देख छोटे बड़े होते हैं बहरहाल हैं, तो वो जो है वो इस तरह उसको सबक मिल जाता है। खैर, अभी ये कहानी तो सुन ली आपने, अब ये बताएं इससे क्या सीखा? माइक ले भाई, माइक क्या दे 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 इनको, माइक दे भाई इधर। ये अहमद रजा बताएंगे क्या सबक लिया इन्होंने। हाँ भाई, भेड़िए को दोस्त नहीं बनाना, ये चूहे को क्या सबक मिला कहानी से? किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। फायदा नहीं उठाना चाहिए। और अब्दुल रशीद आप क्या बताएंगे? किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा नहीं करें किसी पे। अच्छा जी, और क्या बताया भाई, क्या सीखा आपने? कुछ सीखा नहीं सीखा, बस सुन रहे थे खाली। राइट हैंड से लेना देना ये तो सीख ले माइक जी। क्या सीखा हमारी कहानी से? हमें किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो मैंने बीच में मिसाल भी दी थी ना, ये छोटे भाई बाज़ औक़ात बड़े भाई का क्या उठाते हैं? फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फड्डे सारी गली में खुद करते हैं, और जब कुछ सामने वाला कुछ बोलता है तो वो बड़े भाई को बुला के ले आते हैं। हाँ भाई, ये माइक फिर लेके बैठ गए। कुछ सीखा नहीं सीखा आपने? नहीं, किसी को भाई नहीं बनाना चाहिए। है भाई नहीं बनाया किसी को? तो भाई नहीं बना रहा है, भाई क्यों नहीं बना रहा है भाई? हाँ, किसी को बिना फालतू का तंग नहीं करना चाहिए। बिला फालतू का तंग नहीं करें, फालतू का कर लें, तंग ही नहीं करना चाहिए। हाँ तंग नहीं करना चाहिए, वरना शेर को सवा शेर हो जाता है। अभी इधर उधर करते फिर रहे हैं, फिर पड़ जाता है ना, जिस वक्त उस वक्त पता चलता है। बाज़ औक़ात जो है ना, वो बच्चे भी अपनी जो है ना, वो कुछ ऐसी काम कर रहे होते हैं जो उनके करने के नहीं होते, और फिर उनको मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात होता है ना, मस्जिद में जाएंगे, बड़े लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो कुछ छोटे बच्चे होंगे, उनको इतनी अकल होती है कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कर रहे होते हैं? किसी के जाके वो सजदे में गए, अंकल उनके ऊपर बैठ गए आगे हैं, या कोई और इस तरह का हरकत कर रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर मुश्किल हमें आ सकती है। तो ये थी एक कहानी बच्चों के लिए समझाने के लिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छी बात आपने सीखी होगी। आइए एक और पैकेज शामिल करते हैं प्रोग्राम में, जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे
बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सेठ से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इसाले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मंडी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत की सादत अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो। चलें भाई, मुकाबले के लिए तैयार हैं? टीमें भी हमारे पास। आइए जी, शामिल करते हैं मुकाबला इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब के लिए टीम में से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? जाइए जी, जाए सीधे हाथ से लेना देना है माइक। खुलेगी विंडो, आएगा नंबर और उससे मुताल्लिक कोई अच्छी बात बतानी होगी। जी पीछे हो जाइए। क्या आया? 70। 70। जी क्या बताएंगे? जल्दी सोच लें। किसी मुसलमान का झूठा पानी पीना। किसी मुसलमान का झूठा पानी पीने से क्या होगा? 70 गुना माफ कर दिए जाएंगे। मुसलमान का झूठा पानी पीने वाले के 70 गुना मिटा दिए जाते हैं। चलें जी, मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है, आ जाएं जी। टीम ए ने तो ले लिए नंबर। अब बी से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, जाइए जी। जाना तो था ना। क्या आ गया जी माइक में? 200 रुपए देंगे? नहीं देंगे? मैं बताएं कुछ 200 आता है, ऐसी अच्छी बात। जो जुम्मे के दिन चाश की 2 रकात पड़ेगा उसके 200 नेकियां लिखी जाएगी। जुम्मे के दिन 2 रकात चाश की नमाज अदा करने वाले के लिए 200 नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह। ये चाश की नमाज कब होती है? सुबह। किस टाइम? फजर के टाइम? नहीं, फिर 8 बजे के टाइम। 8 बजे। चले भाई, सबको बता दें, रोज 8 बजे तो चाश पढ़ लें हम। जी पक्की बात है, सारी दुनिया में जहाँ भी 8 बजे। जी। फिर 10 बजे की नमाज कौन सी है? 8 बजे की, 9 बजे की? 9 बजे क्या पढ़ें? रात के 9 बजे ईशा की नमाज होती है। नहीं, 9 बजे ही होती है भाई ईशा की नमाज। 9 बजे होती है? वो कह रहे 9:15। सारा साल 9:15 होती है माइक में? नहीं, टाइम चेंज होता है। तो ये क्या हो गया 8 बजे? भाई फजर की नमाज का टाइम कब ख़त्म होता है? जब सूरज निकल आता है। सूरज निकलता है उसके 20 से 25 मिनट बाद जो है हम चाश तक की नमाज़ पढ़ सकते हैं। चाश इशराक, वो 8 बजे पढ़ें, 10 बजे पढ़ें, 11 बजे पढ़ें, वो ज़वाल का जो टाइम होता है उससे पहले पहले हम ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, 8 बजे आपने फ़िक्स कर दिए। आ जाए जी। और कौन आ रहा है टीम में से? आप ही आएंगे? और कोई चाहें जी? हाँ आप चाहें जी। क्या आया भाई? 10।
10 जी 10। जो कुरान पाक की एक आयत पढ़ेगा उसे 10 नेकियां मिलती हैं। और से कुरानी करीम की एक आयत सुनने वाले के लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। हमारे पास तो ये है। चले आपका भी मान लेते हैं, कुरान करीम का एक अर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। ठीक है जी। टीम बी से कौन आ रहा है? जाए जी। क्या आया? एक। चलें जी, एक से बताएं कुछ। जो नमाज़ जनाजा पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी। देख लें, उसको एक किरात सवाब मिलेगा। जनाजे में शिरकत करने वाले को एक किरात सवाब मिलता है। और किरात कितना है? बहुत पहाड़ जितना। किरात ओहद पहाड़ जितना है। ठीक है जी, माशाअल्लाह, आपकी बात भी मान लेते हैं। पूरा पूरा आपने नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा। चलें, खैर है जी। तो ये मुकाबला भी ना कोई जीता ना कोई हारा। चलें भाई, अब हम एक काम करते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं। कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है हमारा सेगमेंट है, जिसमें यहाँ बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, जिस पर एक तरफ ऑप्शंस हैं, दूसरी तरफ आंसर। यहाँ पर जो सवाल होगा वो टीम ए भी आएगी और आकर ऑप्शन से एक ऑप्शन लेकर आंसर की जगह पर जो उसे सही लगता है वो पिन के ज़रिए लगा देगी। जी, टीम ए से कौन आ रहा है जवाब के लिए? अब्दुल रशीद आएंगे। सवाल है, कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 2 बार आया है? कितने? अब ऑप्शन आपके पास हैं 3, 2, 4, 5। 2, 3, 4, 5 इसमें से देखें जी, कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 2 बार आया है? आ जाए भाई अपनी जगह पर। अभी इन्होंने 3 का ऑप्शन चूज़ किया है, अब ये सही है या नहीं है ये देखते हैं जी। बी से कौन जा रहा है उनके नाम बताने के लिए? आप चले जाएं जी। हाँ, आपने वहाँ पे नाम जो है हमने दिए हुए, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। किसी ने बोलना नहीं है, टीमें नज़र रखें। चलें जी, नाम जो हिंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उसमें से आपने नाम चूज़ करने हैं जो आपको लगता है, बताना नहीं है, खुद से करेंगे जी, कोई बोलेगा नहीं। 3 नाम वो कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि 3 ही ठीक हैं। देख लें, आपकी मर्जी है। इन्होंने सिलेक्ट किए हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर आ जाएं जी। ये सेगमेंट था कुरान में जिक्र है। अब करेंगे हम एक मुकाबला। अब देखते हैं, कोई ना कोई हार ही जाएगा, इस वाले में तो हारेगा। और वो मुकाबला ये है कि आज किनका उर्स मना रहे हैं? हज़रत हाँ, आप सब ने जो है ना, टीम में से जो बच्चे हैं सब ने एक एक बात बतानी है हज़रत उस्मान गनी से मुताल्लिक। अब देखते हैं कौन बता पाता है। माइक ले लें। टीम ए से सबसे पहले एक बात बताई जाएगी। से मुताल्लिक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, उनसे मुताल्लिक कोई भी एक बात बोलनी है। सब ने एक एक बच्चे ने। उस्मान गनी बहुत मालदार थे। अच्छा जी, चलें, ये बता रहे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने बहुत माल अता फरमाया था। बात इनकी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी है मुसलमानों के तीसरे खलीफा। ज़बरदस्त। हाँ भाई, माइक दे दें, आगे दे दें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक पढ़ते थे। वाह, ये अच्छा है। वो बताएंगे नमाज पढ़ते थे, बताएंगे रोज़े रखते थे, वो कहेंगे हज भी करते थे। ऐसे लाएं थोड़ा अलग, यूनिक, जैसे उनकी कोई खुसूसियात, कोई इस तरह की बात बताएं जल्दी। टीम ए तो लग रहा है बता नहीं पाएगी। वो अपनी वालिदैन का कहना मानते थे। हाँ, ये ऐसे नहीं ना, वही मैंने मिसालें दी थी। 5 4 3 2 1 0। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रज़ी अल्लाह अन्हु होगा, रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 18 ज़ुल्हज को यौम विसाल आता है। देखें, ये इन्होंने जहानत इस्तेमाल की ना। उन्होंने सोचा भाई आज हम बात कर रहे हैं ऊँट से, यानी उनका यौम विसाल है, तो 18 ज़ुल्हज को आपका
यौम विसाल। यौम विसाल है। कहते सुभान अल्लाह। ये होता है दिमाग का यूज़। भले बात वैसे ना पता हो, लेकिन दिमाग तो आदमी के पास होना चाहिए और उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, अभी भी मौका दे देता हूँ, चले कुछ बता दें, कुछ इस्तेमाल करके दिमाग, अगर चाहें तो, या नहीं करना। जी जल्दी। हाँ भाई, नात खा भाई, आप भी इन्हीं के साथ हो, कोई शेर ही सुनाते उस्मान गनी की शान में। यहाँ वाले नात खा भी सुना सकते हैं। हेलो भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। अभी टीम ए की बारी है, वो कुछ करे तो फिर बी से बोले हम। टीम ए नहीं कर रही है, चलें जी, टीम ए बता नहीं सकी। उनका एक लक़ब भी हमने बताया था शुरू में, वही बता देते। गनी। गनी, उस्मान गनी। आप मालदार भी थे, आपने बताया ना, तो गनी भी थे, यानी वो माल जो है वो अल्लाह की राह में आप खर्च किया करते थे, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है जी, और क्या बताएंगे टीम बी वाले? लक़ब बता दें जो हमने बताया था। ज़ुन्नूरैन। जी, आपका लक़ब था ज़ुन्नूरैन। इसका मतलब पता है किसी को ज़ुन्नूरैन का? ज़ुन्नूरैन। हाँ भाई, नात खानो, शेर भी है इससे, ये आपके लिए मुकाबला है। देखते हैं वो शेर कौन सुना देता है जिसमें ज़ुन्नूरैन आता है। शहबत हाकेंगे प्यारे मेरे उस्मान ज़ुन्नूरैन, शहबत हाकेंगे प्यारे मेरे उस्मान ज़ुन्नूरैन। वैसे मेरा मुराद तो वो थी आला हज़रत का एक मशहूर शेर है, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये शेर भी नहीं सुना सके। और ज़ुन्नूरैन का मतलब होता है दो नूर वाले। क्या मतलब है? दो नूर वाले। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई थी। कितनी बेटियां आई थी? दो। एक का निकाह किया, उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो उसके बाद प्यारे नबी ने अपनी दूसरी साहबजादी, अपनी दूसरी शहजादी का निकाह भी किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो इसलिए आप हो गए दो नूर वाले। कितने नूर वाले? दो नूर वाले। कि प्यारे नबी नूर, उनकी शहजादी भी नूर, और वो जिसके पास आ जाएं वो भी हो गया नूर। वो एक नूर नहीं बल्कि दो नूर। तो नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। चलें जी, और कुछ बता ही नहीं रहे। आप मालदार थे, और माल कहाँ खर्च होता था आपका? अल्लाह की राह में। ठीक है जी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी हमने कुछ ज़िक्र खैर किया, और नात खा मौजूद हैं, कोई शेर नहीं सुना रहे। एक आधा शेर सुनाया था आपने उस्मान गनी की शान में। चलें कोई नात सुन लेते हैं आपसे। और कोई नात सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे? चले जल्दी से। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे
तसव्वुर में मदीने की गली गो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। आपने हमारा प्रोग्राम देखते रहना है कि प्रोग्राम आता है मंडे टू थर्सडे, लाइव आता है 2 बजे तकरीबन, और संडे को रिकॉर्डेड आप प्रोग्राम देखा करते हैं। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, दुआओं में हमें याद रखिए। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी